क्या ट्रेविस हेड ने सच में रोहित शर्मा को 4000 रन क्लब की रेस में पीछे छोड़ दिया है? क्या रोहित की एलिगेंस हेड की आग उगलती बल्लेबाजी के सामने फीकी पड़ गई है? और क्या वो वक्त आ गया है जहां टेस्ट क्रिकेट में हेड को नई रन मशीन कहा जाए? दोस्तों कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट, लेकिन क्रिकेट में एक चीज और भी परमानेंट है, और वो है ट्रेविस हेड का कहर। हाँ, रोहित शर्मा का भी है, लेकिन वो क्या है ना, रोहित शर्मा का सिर्फ घर में शेर वाला अवतार है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। रोहित भैया घर में ऐसे रन बनाते हैं जैसे मोहल्ले वाली टेप बॉल लीक क्यों रही हो, लेकिन जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं तो औसत सीधा गिरकर 31 का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, इनकी तो बात ही कुछ अलग है। इनके बल्ले में इतनी आग है कि विदेशी पीछे भी कहती, भाई प्लीज थोड़ा तो रहम करो। और अब जब दोनों ही खिलाड़ी ने 4000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है तो कंपैरिजन तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेविस हेड बनाम रोहित शर्मा रन मशीन की टक्कर। दोस्तों देखा जाए तो 4000 रन टेस्ट में बनाना कोई मजाक नहीं है। पेशेंस चाहिए, स्किल चाहिए और दबाव में मैच बदलने का दम भी चाहिए। लेकिन इन दोनों की कहानी थोड़ी अलग है। रोहित शर्मा के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो कुल 116 इनिंग्स में 4301 रन बनाए, एवरेज 40.57 का और स्ट्राइक रेट 57.05 का, जिसमें शामिल है 12 100 और 18 50s। करियर का हाईएस्ट स्कोर है 212 रन। रोहित का खेल देखने में मजा आता है, क्लास, टाइमिंग और शांत स्वभाव, लेकिन बस शर्त यह है कि एक बार सेट हो जाए। हाँ, एक बार सेट हो गए तो बॉलर्स का तो बंटाधार, पर शुरू में थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं और कई बार फैंस की सांसें ले लेते हैं। वहीं ट्रेविस हेड का टेस्ट करियर देखें तो अब तक 103 इनिंग्स में 4107 रन बनाए हैं, एवरेज 42.34 का और स्ट्राइक रेट 68.74 का, जिसमें शामिल हैं 10 100 और 20 50s। करियर का हाईएस्ट स्कोर है 175। हेड की खास बात यह है, इसका पहला गियर ही चौथा गियर होता है। क्रीज पर आए नहीं कि बॉलर की क्लास लेना शुरू कर देते हैं। इंटेंट, एग्रेशन और फियरलेस शॉट्स। हेड का खेलने का तरीका टेस्ट क्रिकेट का नहीं बल्कि टेस्ट में T20 वर्जन का है। अगर दोनों खिलाड़ियों के क्रिकेट कैरेक्टर की बात करें तो रोहित शर्मा के पास है क्लास, ग्रेस और एलिगेंस। एकदम धैर्य से खेलते हैं और लंबे शॉट्स तभी लगाते हैं जब पूरी तरह से सेट हो जाते हैं। उनके पुल शॉट का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड का स्टार्टिंग ही बमबारी से होता है। बॉलर समझ ही नहीं पाता कि बॉल फेंके तो आखिर फेंके कहां, क्योंकि हेड को गेम का मोमेंटम पलटने में बस एक सेशन काफी। यहां तक तो दोनों लगभग बराबर थे, लेकिन अब असली फर्क दिखता है होम टेस्ट रिकॉर्ड और अवे टेस्ट रिकॉर्ड। अगर रोहित शर्मा का होम स्टैट्स देखें तो 2535 रन और एवरेज 51 का, जिसमें शामिल हैं 10 100। यानी रोहित घर में तो राजा हैं, लेकिन घर से बाहर सिर्फ 1644 रन और एवरेज 31.01 का। ये वाला हिस्सा बस यही कहता है कि रोहित घर के बाहर जाते ही सिकुड़ जाते हैं। वहीं ट्रेविस हेड का होम स्टैट्स देखें तो 2514 रन और एवरेज 52.37 का। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन बनाने में हेड का कोई मुकाबला नहीं है। बाकी घर से बाहर इनका हाल भी रोहित जैसा ही है, 1270 रन और एवरेज मात्र 31.97 का। पर हेड की अवे नॉक्स हाई प्रेशर मैचेस में आई हैं, जैसे एशेज और WTC फाइनल जैसे बिग मोमेंट्स में। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टैटिस्टिकली देखें तो हेड ने तेजी से रन बनाए, हेड का एवरेज बैटर है और हेड का स्ट्राइक रेट भी धमाकेदार है। लेकिन रोहित के 100 ज्यादा है और रोहित की लंबी पारी खेलने की क्षमता भी अनमैच्ड। रोहित शर्मा अब टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, वहीं ट्रेविस हेड अभी अपने करियर के पीक पर हैं। और जिन लोगों ने एशेस 2025 ओपनर में हेड की सेंचुरी देखी है, उन्हें तो पता ही होगा कि ये आदमी अभी रुकने वाला नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने अंदाज में टेस्ट क्रिकेट के बादशाह हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, कौन है